ध्यान दो। शेयर फॉर फीचर किसको कहते हैं? आपने एक आदमी से कॉल का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का मांगा, या किसी का भी मांगा और उस आदमी ने नहीं दिया। एक शेयर होल्डर से आप कुछ पैसा मांग रहे थे और उसने वो पैसा नहीं दिया आपको, तो आपने वो शेयर के लिए उस आदमी को नोटिस भेजा कि भैया इतने दिन हैं तेरे पास, नॉर्मली 14 डेज देते हैं, इतने दिन हैं और अपना पैसा जो बकाया है वो दे दो। अगर उस कॉल के बाद भी, उस नोटिस के बाद भी अगर वो पैसे नहीं देता है तो हम उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। जब्त करने को इंग्लिश में कहते हैं फोरफीट कर लेते हैं। अब फोरफीट क्या करोगे आप? उसका नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट में हटा दोगे, मान लिया, लेकिन आप उसका क्या फोरफीट करोगे? जो पैसा वो अभी तक दे चुका है वो आप जब्त कर लोगे। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है तो जब्त, अगर सिर्फ एप्लीकेशन दे चुका है जब्त, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे चुका है, सेकंड कॉल नहीं दी, जब्त। तो जो पैसा वो दे चुका है वो आप जब्त करोगे, उसको आप फोरफीट करोगे। इसको हम कहते हैं शेयर फोरफीचर। नॉर्मल सिनेरियो में फोरफीचर की बेटा हम 3 एंट्रियां करते हैं। पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा अभी तक आप जितनी भी एंट्रियां कर रहे थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सब में आप शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे तो शेयर कैपिटल बढ़ रही थी। अब आपने उस शेयर कैपिटल को खत्म करना है तो अब आप शेयर कैपिटल डेबिट कर दोगे। तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से? कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना पैसा आप इस शेयर पे कॉल कर चुके हो। बेटा जो पैसा अभी तक कॉल ही नहीं किया उसके लिए तो हम उसको ठहरा ही नहीं सकते जिम्मेवार। मान लो 10 रुपए का शेयर था, आपने अभी तक कॉल ही 8 रुपए की है और उस 8 रुपए में से उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो जिम्मेवार टोटल 8 का हुआ ना। जो 2 अभी तक आपने कॉल ही नहीं किए उसके लिए आप उसको कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हो? तूने ये 2 भी नहीं दिए। वो कहेगा तूने 2 मांगे कहां, अभी तक तो मांगे ही 8 है। तो जितने कॉल्ड अप हैं उससे ये। और फोर फीचर में मैंने अभी आपसे कहा था फोरफीट क्या करोगे? जो पैसा वो दे चुका है। तो ये अमाउंट आएगा कौन सा? पेड अप, जितना उसने अभी तक पे कर दिया है, जितना शेयर होल्डर ने अभी तक पे कर दिया है। अगर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट आएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट कॉल तक पे कर दिया तो फर्स्ट कॉल तक का टोटल अमाउंट आएगा। और जो अभी तक नहीं पे किया है वो अनपेड के नाम से आएगा। अनपेड, जो नहीं दिया उसने अभी तक। जैसे सेकंड कॉल तक का पैसा था, उसने फर्स्ट कॉल तक दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल तक का इसमें आएगा और सेकंड कॉल इसमें। ये एंट्री किससे होगी बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, हमेशा। देन बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेटा जो शेयर फोरफीट कर लिए हैं वो शेयर री इशू करोगे आप, वो किसी और को री इशू करोगे। ये एंट्री है री इशू की। अब जब आप जिसको री इशू करोगे उससे पैसा लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब री इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल फिर से बढ़ा रहे हो आप। जो शेयर कैपिटल आपने अभी खत्म कर दी थी वो फिर से बढ़ा रहे हो तो फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा री इशू प्राइस, जितने का शेयर री इशू किया है। ठीक है, जिसको री इशू करोगे उसको ये कह के दोगे कि भैया तेरे को जो शेयर दे रहे हैं हम मान रहे हैं इतना इस पे पेड अप है। ठीक है, यानी ये 10 रुपए का शेयर है, अगर फुल्ली पेड अप है तो 10 का शेयर है, तेरे को इतने का दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसको कहें कि भाई 10 नहीं पेड अप है, अभी ये 8 का ही शेयर है, 2 तुझसे भी मांगेंगे बाद में, 2 तुझसे और मांगेंगे, तो अभी हम इसको कितना मान रहे हैं? 8 पेड अप, तो यहां 8 आएगा। तो यानी यहां पर जितना भी क्वेश्चन लिखेगा एज पेड अप वो आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है एज फुली पेड अप तो पूरे 10 रुपए आ जाएंगे, अगर 10 रुपए का शेयर है। एज 8 पेड अप 8 रुपए आएगा, एज 9 पेड अप 9 रुपीज आएंगे। कुछ ना मेंशन्ड हो तो फुल्ली पेड अप अज्यूम करेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो क्या अज्यूम करेंगे? फुल्ली पेड अप। यहां पे क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, इसका लॉजिक समझो बेटा। मान लो आपने शेयर ये 7 रुपए में बेच दिया दोबारा और शेयर फुल्ली पेड अप है 10 रुपए। अब 3 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। 3 रुपए का आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना बेटा। 10 का शेयर आपने
₹7 में बेच दिया, उसको कह रहे 10 पेड अप मानने, 10 अब तेरे खत्म, अब तू ₹7 हमें दे दे, ये तेरे शेयर हो गए, बात ही खत्म, झगड़ा खत्म। अब ₹3 का जो नुकसान है वो कहां से पूरा करोगे? पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा जब्त करके रखा है ना, जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा जब्त करके रखा है, जो उसने पेड अप किया हुआ है, वहां से ये शेयर फॉरफीचर का पैसा रिकवर करोगे, ये लॉस रिकवर करोगे। ठीक है, ये आएगा कैसे? इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर। फिर आप मान लो आपने फोरफिट करके रखा है ₹5 और ₹3 हो गया यहां यूज, तो ₹2 बच गए आपके पास, है ना? आपने पहले वाले से ₹5 जब्त किए थे, दूसरे वाले को बेचने पर ₹3 का लॉस उसमें से रिकवर कर लिया, अभी भी 2 बचे में। वो 2 जो है आपका नॉन रेकरिंग काइंड ऑफ गेन है, बार बार नहीं होते ऐसे गेन, ये रेवेन्यू नेचर काइंड ऑफ गेन नहीं है, तो ये कैपिटल नेचर काइंड ऑफ गेन है। तो ये कहां जाएगा? ₹2 कैपिटल रिजर्व में। ये अमाउंट कैसे आया? फोरफीचर ऑफ एंट्री 1 माइनस फोरफीचर ऑफ एंट्री 2। इज दैट ओके? ये तीनों एंट्रियां समझ में आ गई विद लॉजिक? दीज आर दी 3 एंट्रीज फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर।